नवरात्रि के त्योहार को सिर्फ अच्छाई की बुराई पर जीत के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति में एकता के प्रतीक के रूप में भी मनाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि देखा जाए तो भक्त इस त्योहार को सिर्फ माँ की पूजा करके ही नहीं, बल्कि पारंपरिक गीत और रंग बिरंग के कपड़े पहनकर लोकगीत गाकर गरबा और डांडिया भी खेलते हैं। गरबा और डांडिया दोनों डांस के दो फॉर्म्स हैं, जो गुजरात और मुख्यतः गुजरातियों से संबंधित है। इसके बावजूद अब ये दोनों डांस फॉर्म्स पूरे देश भर में प्रचलित हो चुके हैं और नवरात्र के दिनों में तो इनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। देश के कोने कोने में इस मौके पर लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनकर गरबा और डांडिया फेस्ट में भाग लेते हैं। इन दोनों डांस विधाओं में डांडिया का आयोजन खास तौर पर देर शाम को माँ की आरती पूजा के बाद किया जाता है। वहीं गरबा का आयोजन माँ की पूजा से पहले किया जाता है। ये दोनों तरह के डांस समूह में किए जाते हैं। आमतौर पर इन दोनों तरह के आयोजनों को बड़े स्तर पर आयोजित किया जाता है। ऐसे आयोजनों में बड़ी भीड़ होती है और लोग जोश के साथ हिस्सा लेते हैं। अब अगर एक बार फेस्टिव मूड और रोमांच को किनारे रख भी दें, तो इन 9 दिनों में इन दोनों डांस फॉर्म्स की खास प्राथमिकता है। कहने का मतलब ये है कि गरबा और डांडिया को माँ और महिषासुर के बीच हुई लड़ाई का नाटकीय रूपांतरण माना जाता है। ऐसे में डांस में इस्तेमाल की जाने वाली डांडिया स्टिक को माँ दुर्गा की तलवार के रूप में माना जाता है। यही कारण है कि इस डांस फॉर्म को द स्वॉर्ड डांस के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से डांडिया करने के लिए रंग बिरंगी लकड़ी की स्टिक्स, चमकते लहंगे और कढ़े हुए ब्लाउज व कदमों को थिरकाने वाली संगीत की जरूरत पड़ती है। नवरात्रि त्योहार प्यार और सद्भाव का प्रतीक है। इसमें आमतौर पर लोग मिले जुले तरह के रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खुशियां मनाते हैं। एकता के प्रतीक के रूप में गौर करें तो जहां महिलाएं भारी कढ़ाई वाली पारंपरिक और सजी सवरी चनिया चोली को पहनकर डांस में हिस्सा लेती हैं, वहीं पुरुष कुर्ता और पैजामा पहनकर रंग जमाते हैं। एक समय था जब ये दोनों डांस लोगों को त्योहार की मान्यता को समझाने के लिए आयोजित किए जाते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है और साथ ही बदल गए हैं इन डांस फॉर्म्स के आधार भी। बदलते समय के साथ साथ जब कुछ व्यावसायिक हो चुका है, तब गरबा और डांडिया भी इससे अछूता कैसे रहे। अब तो बड़े बड़े व्यापारिक संगठन और कंपनियां अच्छी खासी कीमत पर डांडिया और गरबा का आयोजन कराती है। लोग ऐसे मौक़ों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी कीमतों पर टिकट भी लेते हैं। इस तरह से अब तो ये हमारे देश का एक बड़ा आयोजन बनकर सामने आ रहा है। कुल मिलाकर भले ही इन आयोजनों के तरीके बदल गए हों, लेकिन इनकी महत्ता आज भी उन्हीं दिनों में है जब पहले के जैसे नवरात्र में हुआ करती थी। पहले भी लोग जिस जोश और रोमांच के साथ ऐसे मौक़ों पर शामिल होते थे, वही जोश और रोमांच आज भी कायम है। आज भी वही रौनक है। माँ के इन 9 दिनों में डांडिया और गरबा में रास दिखाई देती है। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। पढ़ने रहने खाने के साथ BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।